दोस्तों आदाब अर्ज़ मैं अनीस अहमद खान हिंद वॉइस से आपसे मुखातिब हूँ। कानपुर में एक भाजपा के वरिष्ठ सदस्य की गिरफ्तारी के बाद एक राज खुला कि इस दंगे भड़काने में भाजपा का कहीं ना कहीं हाथ रहा है, क्योंकि वो इस तरीके से दंगे भड़का के सारे ठीकरे मुसलमानों के सर तोड़ना चाहते थे, डालना चाहते थे, क्योंकि वो जानते थे कि एक जगह दंगा भड़केगा दूसरी जगह भी होगा। लिहाजा देखिए कि कानपुर में दंगा भड़का पे छोटी छोटी वारदातें आगरा में भी हुई, फिर कई जगह छोटी छोटी वारदातें हुई, लेकिन वो शांतिपूर्वक पुलिस ने दबा दी वहीं पे। लेकिन जो हर्ष श्रीवास्तव भाजपा के सदस्य का नाम है, उनको उस वक्त गिरफ्तार किया गया जब वो अपने जो उन्होंने फेसबुक, व्हाट्सएप, तमाम जगह जो उन्होंने टिप्पणियाँ की थी मुसलमानों के खिलाफ, वो डिलीट कर रहे थे। उस वक्त पुलिस ने धरना पूछा। पुलिस ने इसलिए धरना पूछा कि इसलिए कि पुलिस के ऊपर ज़बरदस्त प्रेशर था और प्रेस में तमाम जगह ये पुलिस की अक्षमता बताई जा रही थी कि वो कर नहीं पाई इसको और दंगा भड़क गया। पहले से क्या कर रही थी, लिहाजा पुलिस को मजबूरन पकड़ना पड़ा। भाजपा के कार्यकर्ता को एक बहुत बड़ी पोल खुली कि इस तरीके से दंगे भड़का कर इस सारी की सारी जो पोल पट्टी है, जो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में टिप्पणियाँ, उसके बाद जो रोष भड़का है, उसका सारा का सारा मुसलमानों के तोड़ दिया जाता कि सब इन्हीं की साजिश है। लेकिन ये हो गया। इसके बाद वहीं आप देखिए कि दासना जो यूपी में है, उसके एक मंदिर के नरसिम्हानंद याति नरसिम्हानंद उनका नाम है, उन्होंने भी एक बहुत बड़ा बयान दिया। हालांकि वो ज़मानत पर हैं और वो इस तरीके के बयान देते रहते हैं। और कैसे देते हैं जबकि उनके ऊपर ज़मानत है और खुले छूट रहे हैं, पूरे हिंदुस्तान में घूम घूम के वो ज़मानत इस तरीके की बातें करते हैं। अब उन्होंने एक बयान दिया है कि वो जुमे के दिन दिल्ली की जामा मस्जिद में तमाम वीडियो, किताबें, पैम्पलेट और भी मटेरियल लेके जाएंगे जिसमें हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैगम्बर के ख़िलाफ़ टिप्पणियाँ की गई हैं। वो कहते कि सही है और उसका वो साक्षात करने के लिए पहुँचेंगे वहाँ पे। किससे पहुँचेंगे, क्या करेंगे, उनको नहीं। लेकिन एक चीज़ है कि वो चाहते कि जब कानपुर में हो गया, आगरा में हो गया, छोटे छोटे और शहरों में हो गया, राजस्थान में भड़क गया इस मामले में, तो अब वो दिल्ली में हो जाए। दिल्ली में होने का मतलब है कि भयंकर रूप ले लेना। और वो आ रहे हैं। अब दिल्ली कैसे रोके जाते हैं, अभी तक तो कोई ऐसी खबर नहीं आई कि उनको रोका जाएगा, लेकिन उन्होंने धमकी दी है कि वो सब लेके जाएंगे जामा मस्जिद के ऊपर दिल्ली की, और वहाँ पर शास्त्रार्थ करने की करेंगे। किससे करेंगे ये हमने अब जैसा कहा, अभी तक ऐसी कोई बात नहीं। और यहाँ हमने पुरानी दिल्ली के मुसलमानों से बात की, उन्होंने कहा हमारे यहाँ बिल्कुल शांति है, लेकिन ये जो अमन चैन बिगाड़ने का एक तरीका है कि याति जब नरसिम्हा वहाँ आएंगे, अपने भाषण देके उल्टी सीधी बात कहेंगी, हो सकता है कि कुछ गड़बड़ हो जाए, क्योंकि अनवांटेड एलिमेंट कहीं भी हो सकते हैं, रोज़ किसी को भी आ सकता है। ये चीज़ है, ये सब चल रही। वहीं आप देखिए कि जो भाजपा के सांसद हैं और मोर्चे के अध्यक्ष भी हैं, वो तेजस्वी सूर्या, वो सिडनी गए थे। सिडनी में भी उनको एक विरोध झेलना पड़ा, क्योंकि उन्होंने वहाँ भी अनर्गल प्रलाप किया और मुसलमानों के खिलाफ। उन्होंने सबसे पहले तो कहा कि जो पूरी दुनिया में इस्लाम फैला है वो रक्तपात के ज़रिए फैला है, यानी तलवार के ज़ोर पर पूरी दुनिया में इस्लाम फैला है। तलवार के ज़ोर पर कोई बात नहीं फैलती है। अगर तलवार और बंदूक के ज़ोर पर फैलती होती तो हिटलर शाही आज पूरी दुनिया में होती नहीं। वो तो छड़क होती है, उसके बाद ख़त्म हो जाती है। उसके पहले मंगोल आए, तैमूर लंग आए, ये सब ने सब रक्तपात किया, लेकिन कहीं मंगोलों का निशान नहीं है। उनकी जो नस्ल है उसका निशान नामो निशान मिटा हुआ है। ये चीज़ हो जाती है। तो इस्लाम जो आया सूफियों से, भाईचारे से वो आया, और यहाँ पर जो इस्लाम फैला वो यहाँ की जात प्रथा जो थी उसकी वजह से फैला है। क्योंकि जो नीची जाति के लोग थे, जो थोड़े से कमज़ोर वर्ग था,
उसको जो सवर्ण थे, जो क्षत्रिय ब्राह्मण, वो अपने पास नहीं बैठाते थे। उन्होंने मजबूरन अपने आप को संगठित करके दूसरी तरफ गए और उन्होंने अपनी ताकत बढ़ाई, मुसलमानों के साथ मिले और ताकत बढ़ाई। एक बात मोहम्मद बिन कासिम के ज़माने का है, जब वो सिंध फतह करने के लिए आया था, तो वो सिंध से बाहर नहीं गया, सिंध ही रहा जो उसने, और वो भी इसलिए आया था कि जो केरल से बगदाद जहाज जाते थे माल लेके व्यापार का, और वहाँ से आते थे, वो उसे लूट लेता था, इसलिए वो वहाँ गया था कि उसकी लूटपाट रोकी जाए। राजा दहार से उसकी जंग हुई, राजा दहार हार गए, और इसके बाद उसने वहाँ देखा कुछ लोग हैं जो जंग में बिल्कुल हिस्सा ही नहीं ले रहे, उनको बुला के बातचीत की तो पता लगा कि वो अपने आप को निचली जाति का मानते हैं। उस वक्त वहाँ पर दलित वलित कुछ होता नहीं है, तो लिहाजा उनको जंग में शामिल नहीं किया जाता, तो लिहाजा वो अलग बैठते हैं। ये सब चीज़ें थी, इसलिए उन सबको इस्लाम ने शरण दी। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती आए, उन्होंने अपने यहाँ पे प्रीचिंग करना शुरू की, तो उन्होंने ये नहीं देखा कि सवर्ण है दलित है कौन है, जैसा कि दलित आज तक कहते हैं। उन्होंने अपने दस्तरखाने खाने की जो बैठते थे सबको बिठाला, उन लोगों को बड़ा पसंद आया। तो ये कहना कि तलवार के जोर पे फैला, ये गलत है। वहीं तेजस्वी सूर्य ने दूसरी बात कही जाके कि हलाल गोश्त नहीं बिकना चाहिए यहाँ पे, वो मुसलमानों का होता है। इस तरीके की बात है कि उनको विरोध झेलना पड़ा, और अपना जो टूर है वो आधा करने के बाद वापस आना पड़ा। यानी जो आग लगा दी भाजपा के कुछ प्रवक्ताओं ने, अब वो निकाल दिए गए, कुछ दिनों बाद निकाल ही गए, कम से कम 15-20 दिन तक क्यों इंतज़ार किया गया, निकाले गए, और उसके बाद ये जहर जो बो गए हैं वो अब चल रहा है। आगे कब तक चलेगा इसके ऊपर लगाम लगना चाहिए। इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं, अगले अंक में फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त।